हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा नर्सिंग क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो ये जानते हैं मिडवाइफरी के बारे में। सबसे पहले हम मिडवाइफरी को डिफाइन करेंगे और आगे भी कई सारी टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिडवाइफरी के बारे में। इट इज़ द हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशन दैट डील्स विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ and the postpartum period in addition to the sexual and reproduction health of women. मिडवाइफरी ये एक ऐसी साइंस है जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड बात करते हैं प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टमार्टम पीरियड की, जो कि प्रेगनेंसी और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्स्टेटिक्स। It is derived from Latin word and obstetrics meaning midwife, rendering to pursuant and stay। ये वर्ड लैटिन वर्ड से ड्राइव करा गया है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब है मिडवाइफ। मिडवाइफ का आपको काम पता ही है कि चाइल्ड बर्थ में हेल्प करना, प्रेगनेंसी के टाइम में समझाना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फीटस। फीटस क्या होता है? फीटस इज द इंट्रायूट्रिन बेबी व्हेन प्रेगनेंसी इज 11 to 40 वीक्स। फीटस उसे बोला जाता है जो इंट्रायूट्रिन में होता है जब प्रेगनेंसी 11 से 40 हफ्ते की हो जाती है, उसे हम फीटस बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा, अ वुमेन प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जो भी वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसे हम प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट मल्टी ग्रेविडा, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, अ वुमेन हु हैड 2 or more प्रेगनेंसीज। कोई भी वुमेन 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं उसे हम मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। नेक्स्ट नलीपेरा। नलीपेरा, अ वुमेन हु हैज़ नॉट गिवन टू अ चाइल्ड। ऐसी वुमेन जिसने कभी भी किसी बच्चे को जन्म न दिया हो उसे हम नलीपेरा कहते हैं। मल्टीपेरा, इसका भी नाम से समझ में आ रहा है, अ वुमेन हैज़ गिवन टू मोर देन 1 चाइल्ड। ऐसी वुमेन जिसने 1 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया उसे हम मल्टीपैरा बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेबर। लेबर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। जो भी प्रोसेस अपनाया जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए उसे हम लेबर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं उनकी भी। प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ कैरिंग द फीटस इनसाइड द यूट्रस बाय वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें फीटस को कैरी करा जाता है जब तक जन्म देने तक यूट्रस के अंदर। गैस्ट्रेशन का मतलब भी प्रेगनेंसी होता है। आपको ग्रेविडे का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रेगनेंसी के टाइम एंड ड्यूरेशन पता चलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी दैट इज डिफाइंड एज डेथ ऑफ वुमेन हु इज प्रेग्नेंट और विद इन 42 days ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी irrespective of duration of site pregnancy from cause related to eradicated the pregnancy or its management but not from accidental or inaccidental कॉजेस। मैटरनल डेथ होना, किसी वुमेन की डेथ होना प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे कि 42 days के अंदर प्रेगनेंसी में। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि इसमें इट इज़ मैनेजमेंट बट नॉट एक्सीडेंटल और इनएक्सीडेंटल कॉजेस। किसी एक्सीडेंटल और नॉन इंसेंटिडेंटल के कॉजेस के बिना प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाए तो उसे हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट की। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मेजर्स द रिस्क ऑफ वुमेन डाइंग फ्रॉम परपेरल कॉजेस। इट डिफाइंस एज, मैटरनल रेट हमें बताता है कि किस रिस्क की वजह से वुमेन की मौत हुई है, इसे हम मैटरलिटी रेट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैटरनल मॉर्बिडिटी। Maternal morbidity originates from any causes related to pregnancy or its management by any during antepartum, impartation or postpartum period, usually up to 42 days after delivery.
जैसे आपको मैंने बताया पहले कि मैटरनल मोर्टिलिटी में 40 डेज प्रेगनेंसी के दौरान मौत होना, ये आपका मैटरनल मोर्टिलिटी कहलाता है। ऐसे ही इसमें हम जानते हैं कि डिलीवरी के 42 डेज बाद किसी भी वुमेन की मौत हो जाए तो उसे हम मैटरनल मॉर्बिडिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं, टेम्परेचर मोर देन 100 इफ 38 डिग्री एंड कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 24 आवर्स। इसके कुछ कॉजेज भी हैं, जैसे कि टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होना, कंटिन्यू 24 घंटे तक रहना, ये भी एक कारण है। और दूसरा है ब्लड प्रेशर 140/90 mm/Hg, 140/90 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना। और रिकरेंट वेजिनल ब्लीडिंग, कंटिन्यू ब्लीडिंग चलना, इसे भी हम एक कॉज मानते हैं। हीमोग्लोबिन लेस देन 10.5 ग्राम%, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये भी एक कारण है। थैंक यू। ऐसे ही मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।